बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 28 मार्च 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 28 रमज़ान की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम ने मुल्क भर में भीख मांगने के खिलाफ कार्रवाइयों में 10 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 5 खवातीन भी शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने ये गिरफ्तारियां पुलिस की जानिब से नई वार्निंग जारी होने के बाद की हैं, जिसमें रहायशियों पर जोर दिया गया था कि वो सड़कों, मसाजिद और दीगर अवामी मकामात के करीब भिखारियों को रकम ना दें। मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम ने पाकिस्तानी हुकूमत को इन गिरफ्तारियों से आगाह कर दिया है। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार होने वाली 3 खवातीन आमना बीबी, कौसर बीबी और फरजाना बीबी शामिल हैं, जिनका ताल्लुक पंजाब के ज़िला विहाड़ी से है, जबकि दीगर 2 खवातीन जमीला बीबी और ज़ुबैदा बीबी का ताल्लुक लाहौर से है। पांचों भीख मांगते हुए पकड़े गए थे और इस वक्त जेल में जलावतनी के मुंतज़िर हैं। इन्हें जल्द रिपोर्ट किया जाएगा। हुकाम ने बताया कि इस तरह के इल्ज़ामात में 5 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी शनाख्त मोहम्मद ज़िक्रिया डेरा गाजी खान, वसीम हैदर बहावल नगर, मोहम्मद उस्मान लाहौर, एजाज खान चारसद्दा और अब्दुल्ला पेशावर के लिहाज से यहाँ पर कैद हैं। इन तमाम पाकिस्तानियों को वापसी के लिए इमरजेंसी पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, जहां पहुंचने पर इन्हें FIA तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई करेगा। ये वो अफराद हैं जो कि दूसरे ममालिक में जाकर ऐसी हरकत करते हैं जिससे पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुक जाते हैं। इन अफराद और या ऐसे अफराद या इनको वीज़े जारी करने वाले अफराद के ख़िलाफ़ हुकूमत पाकिस्तान को सख्त एक्शन लेना चाहिए, जो कि वतन अजीज़ की शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से भी 4210 भिखारियों को सऊदी अरब से डिपोर्ट किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के अफराद शामिल हैं। मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट होकर 313 भिखारियों को इंटरनेशनल सफ़र पर भी पाबंदी लगा दी गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से भी 46,433 अफराद जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है, वहाँ से डिपोर्ट किए गए, जो मुख्तलिफ जेलों में रहते हुए सज़ा काटने के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात से डिपोर्ट किए गए हैं। बहुत सारे अफराद के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर पाबंदियाँ भी लगा दी गई हैं। हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि सख्त इक़दाम करे ताकि ऐसे अफराद जो कि भीख मांगने का काम या दीगर जराइम में मुलव्विस होकर वतन अजीज़ की शर्मिंदगी का बायस बनते हैं, इन्हें हर तरह से रोका जा सके। सऊदी अरब में लेबर कवानीन के मुताबिक अगर कोई भी कफ़ील कंपनी किसी भी वर्कर को तनख्वाह नहीं देते हैं और इन्हें वक्त पर छुट्टी नहीं देते हैं, तो लाजमी तौर पर इन गैर मुल्की अफराद को अपने मुआहदे के तहत कफ़ील और कंपनी के ख़िलाफ़ मकतब अमल और लेबर कोर्ट से रुजू करना चाहिए। बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों की जानिब से ये सवालात किए गए कि 14 माह हो गए हैं, कफ़ील छुट्टी नहीं दे रहा और 10,000 रियाल भी मांग रहा है। इस बारे में इनकी मुश्किलात बढ़ गई हैं, अब वो क्या करें। याद रखें, कफ़ील अगर आपको 1 साल से पहले छुट्टी नहीं दे रहा तो ये कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसका हक है, वो किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आपको छुट्टी दे सकता है। 1 साल पूरा होने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन तक ताख़ीर कर सकता है, आपको रोक सकता है। इसके अलावा अगर वो ऐसी कोई भी कार्रवाई करे तो इसकी शिकायत मुतल्लिका इदारों को की जाए तो इसको जुर्माना हो जाएगा। और दूसरी बात कि अगर वो आपको छुट्टी के लिहाज से 10,000 रियाल मांग रहा है तो ये कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। आप सबूत लेकर सऊदी अरब के मुतल्लिका इदारों को लाजमी शेयर करें, तो इस कफ़ील या कंपनी के ख़िलाफ़ जो आपके ख़िलाफ़ इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं, इनको लाजमी मुतल्लिका इदारे बुलाएंगे और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। सबूत आपके पास लाजमी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़बानी कलामी आप इनकी शिकायत करें। याद रखें, अगर सऊदी अरब के लेबर कवानीन पर लेबर यानी कि मज़दूर, कारकुन या कोई कफ़ील कंपनी अमल नहीं करती तो इन्हें लाजमी तौर पर सऊदी अरब के इदारे जुर्माने आयद करते हैं और किसी की हक तलफ़ी करने नहीं देते। लेबर कवानीन बहुत वाज़ेह हैं, सिर्फ गैर मुल्की भाइयों को इनका जानना ज़रूरी है।
सऊदी अरब में रहते हुए बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों की जानिब से ये पूछा जा रहा है कि ट्रैफिक का जुर्माना अगर इन्हें आ जाए तो क्या 1 महीने में इसे अदा करना ज़रूरी है या 2-3 महीने के बाद भी इसे अदा किया जा सकता है। तो भाइयों की जानिब से जो अहम सवाल पूछा गया, इसकी कुछ इतलात आपसे शेयर की जाती हैं जो कि महकमा ट्रैफिक की जानिब से जारी की जाती हैं। सऊदी अरब में रहते हुए अगर खुदा न खास्ता आप पर कोई ट्रैफिक जुर्माना आ जाता है, वायलेशन हो जाती है, तो कोशिश ये करें कि इसे शुरू में ही अदा कर दें, क्योंकि आजकल सऊदी हुकूमत ने 25% इस पर डिस्काउंट दिया है। अगर आप इसे 1 महीने में यानी 30 दिन में अदा कर देते हैं तो इस 25% डिस्काउंट से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप इसमें ताख़ीर करेंगे तो आप पर यकीनन वो तमाम जुर्माने पूरी रकम के साथ आएंगे जो कि ट्रैफिक वायलेशन के लिहाज से तय किए गए हैं। बेहतर है कि 1 महीने में अदा कर दें। अगर आपके पास रकम नहीं है तो आप इसे 2 माह बाद भी अदा कर सकते हैं। ऐसी कोई शर्त नहीं है कि हर सूरत में ही 1 महीने में अदा करना ज़रूरी है। अगर आपके पास रकम के मसले मसाइल हैं तो आप इसे 2 महीने बाद भी अदा कर सकते हैं। यकीनी तौर पर अकामा तजदीद इसके बगैर नहीं होगा। अकामा तजदीद करने के लिए लाजमी तौर पर जितने भी जुर्माने ट्रैफिक से हों या दीगर जुर्माने भी हों, वो लाजमी अदा करने होते हैं। सऊदी अरब में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि हफ्ते को ईद का चांद देखने की अपील कर दी गई है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक चांद का मुशाहिदा करने में करीबी अदालत में गवाही का अंदराज करने के लिए हफ्ते को इक़दामात होंगे। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हफ्ता 29 रमज़ान व मुताबिक 29 मार्च को ईद का चांद देखने के लिहाज से इक़दामात किए जाएँ। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुन्नत पर अमल करते हुए तमाम मुसलमानों से चांद देखने की अपील की जाती है। सऊदी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस दिन सऊदी अरब के तमाम इलाकों में रुयत हलाल कमेटियां चांद देखने की कोशिश करें। चांद का मुशाहिदा करने पर करीबी अदालत में गवाही का अंदराज कराया जाए। व्यूअर्स, इस बारे में जैसे ही इंशाल्लाह हतमी इलामिया जारी होता है बगैर किसी ताखीर के आप तक पहुंचा दिया जाएगा। आप सिर्फ ये चेक कर लें कि क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल बटन में ऑल का ऑप्शन लाजमी सेलेक्ट कर लें ताकि अहम तरीन मालूमात बर वक्त आपको मिल सके। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने मक्कातुल मुकरमा के लिहाज से एक अहम एलामिया जारी किया, जिसमें ज़ायरीन से दरख्वास्त की गई है कि ज़ायरीन मक्का के मोहल्लों की मसाजिद में नमाज अदा करें। इस बारे में ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक महकमा अमन व आमा ने ज़ायरीन से अपील कर दी है कि वह मक्कातुल मुकरमा की जिन मोहल्लों में रहाइश पजीर हैं वहाँ की करीबी मस्जिद में ही नमाज अदा करें। महकमा अमन व आमा यानी सिक्योरिटी के इदारों ने कहा है कि मस्जिदुल हराम में ज़ायरीन का बहुत ज़्यादा रश है जो कि अरूज पर पहुँच चुका है। ऐसी सूरत में बेहतर है कि मक्कातुल मुकरमा में जिस इलाके में आप रहते हैं, मोहल्लों में रहते हैं, ये तमाम इलाके हदूद हरम में आते हैं, इसलिए मस्जिदुल हराम आने की ज़रूरत नहीं है। नमाज के लिहाज से जो करीबी मसाजिद हों वहीं पर नमाज अदा कर ली जाए। मक्कातुल मुकरमा में सिक्योरिटी इदारों ने ज़ायरीन से वाज़ेह तौर पर कहा है कि वह मस्जिदुल हराम में रश को मज़ीद बढ़ाने का सबब ना बने, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है और आवाम को मुनज़्ज़म करने के लिए हर तौर पर इक़दामात किए जा रहे हैं। लिहाजा अपने करीबी मसाजिद में नमाज अदा करें, लोगों के लिए ज़हमत का सबब ना बने। हरमैन कमेटी हर तरह की सहूलियात मस्जिदुल हराम में तमाम ज़ायरीन को फ्राहम कर रही है। मस्जिदुल हराम में पेड यानी रकम देकर व्हील चेयर की सहूलत कैसे हासिल की जाए, इस बारे में कुछ इतलात शेयर की गई हैं। मताफ की छत पर भी व्हील चेयर्स की सहूलत फ्राहम कर दी गई है। मस्जिदुल हराम में उमरा ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पेड व्हील चेयर्स की सहूलत फ्राहम करके सऊदी हुकूमत ने ज़ायरीन के लिए बहुत आसानी पैदा कर दी है ताकि ज़्यादा उम्र के अफराद और बीमार उम्रा ज़ायरीन को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। मस्जिदुल हराम में मसीह यानी सही के मुकाम के ज़ेर ज़मीन और पहली मंजिल पर गेट नंबर 39 के साथ ही मताफ़ की पहली मंजिल के अलावा मताफ़ की छत पर भी व्हील चेयर्स की सहूलत फ्राहम कर दी गई है। व्यूअर्स, बहुत सारे भाइयों की जानिब से पूछा गया कि क्या उम्रा वीज़ा बंद हो गया है, तो ऐसी कोई इतलात सऊदी अरब के ज़राए अबलाग से शेयर नहीं की गई। उम्रा ज़ायरीन तो भरपूर अंदाज में मक्कातुल मुकरमा इस वक्त आ रहे हैं। रमज़ान मुबारक में तो काफ़ी उम्रा वीज़ा जारी किए गए हैं।
हज के दिनों के दौरान उम्रा वीज़ा बंद हो जाते हैं, सफ़र के महीने में दोबारा से शुरू होते हैं, लिहाजा अभी ऐसी कोई इतलात नहीं है कि उम्रा वीज़े के लिहाज से कोई पाबंदी लगी हो। मज़ीद भाइयों ने कुछ ये सवालात किए कि क्या ताइफ़ की तरफ मिकात है, तो बिल्कुल ताइफ़ की तरफ इस वक्त दो मिकात हैं। एक अलहदा रोड पर भी मिकात बनाया गया है और दूसरा सेल कबीर के साथ मिकात बने हुए हैं। याद रखें, जद्दा की जानिब मिकात नहीं है, जद्दा हरम में ही आता है और इसी लिहाज से जब भी जद्दा की कोई फ़्लाइट दूसरे मुल्क से आती है तो वहीं से एहराम पहनकर जद्दा लैंड करती है।